त्रिनितातिस के बाद पांचवा रविवार में आइए हम लोग आज की आराधना को हम आरंभ करेंगे। आज के लिए आह्वान वचन भजन संहिता 34 उसका पहला दूसरा पद हमें मिलता है। यहाँ पर कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। आमीन। आइए हम लोग आज की आराधना को आरंभ करते हुए गाएंगे गीत नंबर 2, साक्षीवाणी गीत नंबर नया पुराना 2। ईश्वर को अत्यंत ऊंचे पर हो धन्यवाद प्रशंसा, कि उसकी कृपा है अपार, हम होंगे ना विनाशा। ईश्वर को अत्यंत ऊंचे पर। और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। जैसा है और जैसा रहेगा
पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। हम शांति का वचन सुने। मत्ती 5:4-6 पद में कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद। प्रभु तुम्हारे संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार से। लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 9 पद 18-26। लूका 9:18-26। यहाँ पर कहता है, पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि यह किसी से न कहना। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह तीसरे दिन जी उठे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए वे मेरे पीछे बोले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की
और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लज जाएगा। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग एक साथ मिलकर अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहेंगे। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियन कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे, हम आगे दूसरी गीत गाएंगे। गीत नंबर 290, गीत नंबर 290 290। पूरा काम ना करो, बोलो मत होश से, तुमको प्रिय लड़को, पालन इसके, पूरा काम ना करो। पूरा काम ना करो, बोलो मत क्रोध से, तुम हो प्रिय लड़को, बालक यीशु के। ख्रिस्त कृपाल और कोमल, शुद्ध और सच्चा है, उसके सब बालकों को वैसा बनना है। चाहता है दुष्ट आत्मा तुम्हें घेरने को, तुमको यत्न करता पाप में डालने को, पर उसकी ना सुनो जो भी कठिन हो, पाप के बदले करो भले कामों को। ख्रिस्त तुम्हारा स्वामी, उत्तम सच्चा है, उसके सब बालकों को वैसा बनना है। मंडली खड़ी हो जाए। हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति बहुत अच्छे मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। महान प्रेम पिता परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद भेंट अर्पण करते हैं आज के सुंदर दिन एवं सुंदर अवसर के लिए। हम धन्यवादी हैं इसलिए कि इस वक्त हम में से हर एक अपने अनुग्रह के सिंहासन तले लाया है, बुलाया है, इकट्ठा किया है, जमा किया है तेरे जीवित वचन की संगति के निमित्त। हे पिता, इसमें तो आप हम में से हर एक की सहायता रखवाई कर पवित्र आत्मा का दान दे, ताकि पवित्र आत्मा में होकर आज के जीवित वचनों के गुण भेदों को तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल सुनने, सीखने और समझने पाए, और उसके अनुसार जैसा तो आप चाहता है हर कोई आगे बढ़ने पावे। हम में जो कमजोरियां हैं
हमें जो पाप दोष गुनाह अपराध है, हे पिता, तो आप ही दूर कर, गुनाहों को माफ कर, शुद्ध एवं पवित्र कर, ताकि पवित्रता के साथ निर्मल रीति से वचन की संगति प्राप्त करके आत्मिक रीति से हम बलवंत होने पावे। सबों के पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा करते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। उपदेश के निमित्त जो वचन ठहराया गया है, जो हमें मिलता है पतरस की पहली पत्री उसके 3 अध्याय के 8वें पद से 15वें पद लो। पहला पतरस अध्याय 3 पद 8 से 15। पहला पतरस 3 8 से 15 लिखा है, अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। मसीह यीशु में प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता, जवान ज्योति, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद हो कि आज पुनः हमें से हर एक को अपने अनुग्रह के सिंहासन तले आने का मौका दिया है। वचन की संगति के निमित्त हर एक को अवसर दिया है कि हम आत्मिक भोजन लेवें, तृप्त हो, बल सामर्थ प्राप्त करके आगे बढ़ें। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसा हम सब कोई जानते हैं कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। वचन के प्रकाश में कहें तो इस मंदिर को दूसरे शब्दों में हम सभा घर भी कह सकते हैं। तो हमारा शरीर, हमारी देह एक सभाघर है। इस सभाघर या इस मंदिर में जो हमारा शरीर है, परमेश्वर का आत्मा वास करता है, परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, रहता है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि परमपिता परमेश्वर का आत्मा हमारे इस शरीर में, हमारी देह में वास करता है। बड़े हर्ष की बात है, बड़ी खुशी की बात है हम में से हर एक के लिए। तो हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के प्यारे बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर के खानदान से है, परमेश्वर के घराने से है, निज लोग हैं, पवित्र लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, यीशु के अनमोल लहू से शुद्ध एवं पवित्र किए हुए लोग हैं। इसलिए हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, पहला कुरिन्थियों 3:16 में जैसा बतलाया गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, अर्थात पवित्र स्थान हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, यो पवित्र स्थान हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो पिता परमेश्वर उससे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। एक एक ख्रिस्त विश्वासी परमेश्वर के मंदिर हैं। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारा शरीर जब परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का घर है,
और परमेश्वर का आत्मा जब इसमें वास करता है, निवास करता है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। मगर इसके दूसरी ओर हम गौर करें तो इस सुंदर संगति को या इस सुंदर संगति में रहने वाले अर्थात परमेश्वर के जन होकर परमेश्वर की संगति में रहने वालों के लिए रुकावट पैदा करने वाला एक है, अर्थात वो शैतान, जिसको हम दुष्ट आत्मा भी कहते हैं, जिसको हम बुरी आत्मा भी कह सकते हैं, जिसको हम बुरे स्वर्गदूत भी कह सकते हैं। बुरे स्वर्गदूत के रूप में, बुरी आत्मा के रूप में, दुष्ट आत्मा के रूप में जिसे हम शैतान कहते हैं, वह रुकावट पैदा करता है। इसलिए कि हम परमेश्वर के लोग हैं और ये शैतान नहीं चाहता कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं परमेश्वर के साथ हमारी संगति के रहे, एक मन होकर रहे, एक विश्वास में होकर रहे, एक चित्त में होकर रहे, एक विचार में होकर रहे। मन वचन कर्म या चाल चलन या बोली वचन से हम अपने आप को हम प्रकट कर सके कि हम परमेश्वर के लोग हैं, ऐसा नहीं चाहता है, वह है शैतान, रुकावट पैदा करने वाला। वह गर्जने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, कब किसको फाड़ खाए, वो मौके की ताक में रहता है। इसलिए आज के वचन की संगति में हम देखें, आवे, समझें कि हम शैतान से कभी दोस्ती ना करें। इसलिए कि परमेश्वर चाहता है कि हम एक मन, एक चित्त, एक विचार में होकर, एक संगति में होकर रहें। और इसी के साथ और भी कहा गया है कि हम बुराई के बदले किसी का बुरा ना करें, गाली के बदले किसी को गाली ना दें। पिता परमेश्वर की इच्छा है और शैतान चाहता है कि हम बुराई के बदले में हम बुराई करें। हमारे मन में वो फूट पैदा करने वाला है। इसलिए शैतान से कभी दोस्ती ना करें, उसके संपर्क में ना आवे। पाप से हम समझौता ना करें, पाप से हम दोस्ती ना करें, बल्कि पाप से दूर रहें, अलग रहें, शैतान से भी दूर रहें, अलग रहें, बुरी आत्मा से अलग रहें, दुष्ट आत्मा से अलग रहें, जो कि रुकावट पैदा करने वाली है। प्रभु के निकट आने में जो रोकती है उससे अलग रहें हम। इसलिए शैतान से दूर रहकर, अलग रहकर परमेश्वर की संगति में आवे। जैसा कहा गया है कि यीशु मसीह हमें से हर एक का सबसे उत्तम और प्यारा दोस्त है, सबसे उत्तम और प्यारा दोस्त है। ऐसा दोस्त और कोई दूसरा नहीं, ऐसी दोस्ती कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो प्यारे भाइयों बहनों, बहुधा देखा जाता है कि हम एक दूसरे के और परमेश्वर के विरोधी हो जाते हैं। अधिकतर देखने को मिलता है कि हम एक दूसरे के या आपस में और परमेश्वर के विरोधी हो जाते हैं। हमारा ये स्वभाव है, अधिकतर देखने को मिलता है। मगर यहीं पर हमको गौर करना है कि हमें दुश्मनी मोलनी है तो शैतान से, हम उससे कभी दोस्ती ना करें। पाप से दुश्मनी बोल था, पाप से भी हम दोस्ती ना करें। इसके बदले पिता परमेश्वर से हम जुड़े रहें, पिता परमेश्वर की संगति में हम बने रहें। यीशु मसीह जो हमारा प्यारा दोस्त है, उत्तम मित्र है, उसकी संगति में हम बने रहें। एक दूसरे के विरोधी या आपस में विरोधी होकर हम कभी जीवन व्यतीत ना करें। ये आज पिता परमेश्वर की पवित्र इच्छा है। पिता परमेश्वर आज हम में से हर एक से यही चाहते हैं कि सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और कृपामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस
होने के लिए बुलाए गए। प्यारे भाई बहनों, हमारी बुलाहट आपस में लड़ाई करने के लिए नहीं, आपस में झगड़ा करने के लिए नहीं, आपसी फूट या मतभेद में होकर जीवन व्यतीत करने का नहीं, बल्कि एक मन एक चित्त होकर जीवन व्यतीत करने का जीवन है। हमारा ये मसीही जीवन भाईचारे की प्रीति रखने वाला जीवन है। तो आज हम में से हर एक के लिए कितना सुंदर बात कहा जा रहा है कि बुराई के बदले बुराई मत करो। और हमारा स्वभाव है कि हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं, और इसी के साथ एक दूसरे के विरोधी होने के साथ साथ हम परमेश्वर के विरोधी भी हो जाते हैं, परमेश्वर के विरोधी बन जाते हैं। चाहिए तो हम शैतान के विरोधी बने, बुरी आत्मा के विरोध में काम करें या उससे लड़े, विरोधी बने मत, उससे युद्ध करें, उसको कभी आने ना दें, उसको कभी फटकने ना दें। मगर देखा जाता है कि हम एक दूसरे के विरोधी के साथ परमेश्वर के विरोधी बन जाते हैं, परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। गाली कोई देता है तो हम पलट कर गाली दे देते हैं, मगर आज पिता परमेश्वर कहता है कि गाली मत दो, आशीष दो, क्योंकि आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। हमारी बुलाहट जो है आशीष के वारिस के लिए है। भविष्य में ये आशीष हर एक को मिलेगी, हर एक को दी जाएगी। जैसे पहाड़ी उपदेश में भी कहा गया, अर्थात मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में कहा गया है, 5वें अध्याय में कहा गया, जो 11 पद से आगे कहा गया कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। स्वर्ग में बड़ा फल है। यदि गाली देने वाले को हम आशीष देंगे तो स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा फल रखा हुआ है, जो भविष्य में हमको मिलने वाला है। ये प्रतिज्ञा है, ये वादा है पिता परमेश्वर की, यीशु मसीह की। पहाड़ सरक जाएंगे, मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। आशीष की वारिस होने के लिए हम बुलाए गए हैं। समय की पूर्णता में स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा फल रखा हुआ है, वो हमको मिलेगा, वो हमको निश्चय करके मिलेगा। इसीलिए बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से मत हारो, या अपने आप को शैतान के बंधन में मत रखो, अपने आप को शैतान के अधीन मत करो, बल्कि लड़ो उससे और भलाई से उस बुराई को और उस बुरी शक्ति को रुकावट पैदा करने वाली शक्ति को जीत लो। हमें जीतना है। प्यारे भाइयों बहनों, हम समझने के लिए और करीब से जा सकते हैं। क्या शैतान के विरुद्ध में कभी काम करेगा? कदापि नहीं करेगा। वो उसका पक्ष लेगा, वो साथ देगा। क्या परमेश्वर और यीशु मसीह एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं? एक चिंतन का विषय है। क्या परमेश्वर और यीशु मसीह एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं या विरुद्ध में काम करेंगे? जवाब मिलेगा पढ़ने से, नहीं। परमेश्वर और यीशु एक दूसरे के विरोध में कभी काम नहीं करेंगे। परमेश्वर भी यीशु के विरुद्ध में काम नहीं करेगा, यीशु मसीह भी परमेश्वर के विरुद्ध में काम नहीं करेगा। और यहीं पर हम सोचे, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, आपस में एक दूसरे के विरुद्ध में हम क्यों हो जाते हैं? इसलिए आज परमेश्वर हम में से हर एक से चाहता है कि एक मन होकर रहो, भाईचारे की प्रीति रखो, बुराई मत करो, किसी को गाली मत दो, गाली के बदले गाली मत दो, आशीष दो। इसलिए कि परमेश्वर ने हमें
अपना आत्मा दिया है, हमें अपना आत्मा दिया है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमें देकर सृष्टि का ताज हमें पहनाया है, सृष्टि शिरोमणि बनाया है, सर्वोपरि बनाया है कि हम हर बात को जो कि परमेश्वर की ओर से है, हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसको सुने, उसको सीखें, समझें और उसका अनुपालन करें, उसके अनुसार हम चलें। इसलिए इस रूप में हमको शिरोमणि बनाया, अपनी स्वरूप और समानता में बनाया। जैसे पतरस की पहली पत्री में ही कहा गया है, पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। हर प्रकार से, मन वचन कर्म से, चाल चलन से, बोली वचन से पवित्रता का जीवन, शुद्धता का जीवन, निर्मल जीवन, दोष रहित जीवन, पाप रहित जीवन जियो, बिताओ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। इसलिए तुम्हें भी मुझ जैसे पवित्र होना होगा। प्यारे भाइयों एवं बहनों, इसलिए आइए हम अपने जीवन के द्वारा से नमूना प्रकट करें, नमूना प्रकट करें। और ये तभी संभव होगा जब हम ठान लेंगे, सबसे पहले शैतान से लड़ने के लिए हम सदा तैयार रहें, उसका मुकाबला करने के लिए हम सदा तैयार रहें। इसलिए कि वो भागने वाले भेड़िए के समान है, सिंह के समान है, गर्जने वाले सिंह के समान है, भागने वाला भेड़िया है, ताक में रहता है और यही फूट पैदा करने वाला भी है। हम सभी जानते हैं आदम और हवा को उसने ठगा और आसानी से दोनों उस शैतान के द्वारा ठगे गए। शैतान को ठग दिया, वही लोग गिर गए, परमेश्वर की संगति से अलग हो गए, डरने लगे, कांपने लगे, अपने आप को पहचानने लगे, हम गुनहगार हैं, हम नंगे हैं, हम कपड़े रहित हैं। इसलिए कि उनमें जो पवित्रता थी, उनमें जो शुद्धता थी, उनमें जो पवित्रता का पोशाक था, वो मैला हो गया, गंदा हो गया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा से। इसलिए शैतान मौके की ताक में रहता है, किसी के मन में फूट डालता है, एक दूसरे को लड़ाता है। तो हम सावधान हो जाए। हमारे पास लड़ने के लिए जो हथियार है वह परमेश्वर का वचन है, उससे लेना है। दो धारी तलवार सभी अधिक तेज है, चोखा है, वार पार छेदने वाला है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। उसी हथियार के साथ में हमको लड़ना है, मुकाबला करना है, तो निश्चय वो अर्थात विरोधी शैतान वो दूर हो जाएगा, वो हट जाएगा। इसी के साथ दूसरी ओर, दूसरे बिंदु पर हम जाए, देखें कि हम अपने आप को पहचानें, अपने आप को पहचानें कि हम परमेश्वर के लोग हैं, तो परमेश्वर के लोगों के समान ही अपना जीवन व्यतीत करना है, अपना जीवन व्यतीत करना है। आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे की प्रीति के साथ, नम्रता के साथ जीवन व्यतीत करना है। यही तो हमारे मसीही जीवन में सबसे बड़ा काम है कि इस रूप में हमको आगे बढ़ना है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि यीशु मसीह के बहुतेरे विरोधी हुए, मगर उन विरोधियों के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, पिता इन्हें क्षमा कर। तो यीशु मसीह के इन कामों को जो उसने क्रूस पर से किया, इन वचनों को जो क्रूस पर से उचारे, आज हमें गौर करना है। तो यीशु मसीह ने भी तो क्षमा कर दिया, गाली देने, निंदा करने वालों के लिए, उसको मार डालने वालों को उसने माफी के लिए
विनती किया, हे पिता, पिता परमेश्वर से विनती किया, पिता इनको तू क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहा है। ठीक इसी प्रकार आज हमें भी गाली के बदले किसी को गाली नहीं देना है, ना ही उसको श्राप देना है, ना ही उसके बारे में जो हमको गाली देते हैं बुरा सोचना है। इन सारी बातों से हमको दूर रहना है। और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो ईश्वर का जीवित वचन जो आज हमने कहा है, तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। और मत्ती 5 अध्याय के आधार पर कहा गया कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल रखा हुआ, हम में से हर एक के लिए बड़ा फल रखा हुआ है। इसलिए हम धीरज के साथ इस मसीह जीवन की यात्रा में आगे बढ़ें। हमारे साथ हमारा विरोधी है, हमारे दुश्मन भी हैं, बहुतेरे भी हैं, जो कि हमको मसीह के प्रेम से अलग करना चाहती है। मसीही गुण को, मसीही स्वभाव को वो तोड़ने चाहते हैं। मगर हम सावधान हो जाएं, हम सावधान हो जाएं। याद करें कि हमारे मसीही जीवन में या मसीही कर्तव्य है उसका हमको पालन करना है और उसके अनुसार आगे बढ़ना है। इसलिए आज पिता परमेश्वर से दुआ करें कि हे प्रभु, हमारे मन का राजा तू आप ही हो। हम आज पिता परमेश्वर से दुआ करें, आशीष मांगे कि प्रभु हमारे मन का राजा तू आप ही हो, उसमें अपनी शांति भर दे। हमें इस योग को तैयार कर कि हम तुझसे मिलने और शैतान से लड़ने, जूझने और उससे हम जय प्राप्त करने पावे। हमारी सहायता कर, हम सदा तैयार पाए जाए जैसा तू आप चाहता है। तो निश्चय पिता परमेश्वर हमारी विनती, हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और हमें सराहेंगे और स्वर्गीय आशीष से हमें परिपूर्ण करेंगे, ताकि मसीही जीवन की यात्रा में हम निरंतर एक मन होकर भाईचारे की प्रीति के साथ, नम्रता के साथ, दीनता के साथ आगे बढ़ने पाए। तो प्रभु इस प्रवचन पर सबों को बहुतायत की आशीष सेंत दान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, तेरे निकट आते धन्यवाद मन भेंट बलिदान के साथ तेरी पवित्र इच्छा हुई, आत्मा के द्वारा आज हमें से हर एक को अगुवाई दिया, आत्मा के द्वारा वचन के गुण भेदों को सुनने, सीखने, समझने में सहायता दिया। आत्मा की अगुवाई में हम वचन की संगति प्राप्त कर चुके हैं, समझ गए हैं। हे पिता, हर एक के मन हृदय को सिद्ध तैयार कर, ताकि आज जो कुछ हमने सुना है उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने पाए, जीवन यापन करने पावे, तेरे पवित्र इच्छा के अनुकूल आगे बढ़ने पाए, चलने पावे और अंत में जो फल तू आप स्वर्ग में रखा है उसको हम प्राप्त करने वाले बने। इसीलिए हमारा विरोधी शैतान है, रुकावट पैदा करता है, जलता है, मौके की ताक में रहता है, गर्जने वाले सिंह के समान। हे पिता, उससे लड़ने में हमारी सहायता एवं अगुवाई कर, ताकि आदर्श मसीही होकर आदर्श मसीही जीवन व्यतीत करने पावे। सबों के पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा करते हुए प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से बिल्कुल परे है, ख्रिस्त यीशु में सबों के मन और विचारों की रक्षा करेगी अब से सदा। आमीन। मंडली समाचार में धन्यवाद के विषय हैं। पहला, करंडी निवासी श्री सामुएल तोपनो का पुत्र
जॉन अभिषेक तोपनो मैट्रिक की परीक्षा पास कर चुका है और इसलिए परिवार मंडली के संग मिलकर धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा है कदमा निवासी श्री इलियाजर तोपनो की धर्मपत्नी श्रीमती विनीता तोपनो और बेटी शिल्पी कृपा तोपनो वायरल फीवर से ग्रसित थे, परंतु अब वे चंगे हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं और इसलिए मंडली के संग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। तीसरा है किताटी मध्य निवासी सुशील कुमार सुरेन दिनांक 31/3/2021 को नौकरी से सेवानिवृत्त हो गया है और परमेश्वर पिता की दया आशीष को स्मरण करते हुए कि स्वास्थ्य रखकर कुशल पूर्वक उन्होंने अपनी नौकरी को पूरा कर लिया है, इसलिए पूरा परिवार परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। और एक बात है, खुशी की बात है कि अगला 10 जुलाई को ऑटोनॉमी पर्व है और हमारी कलीसिया गोस्नर एवेंजेलिकल लुथेरन कलीसिया एक ऑटोनोमस कलीसिया होकर 102 वर्ष को पूरा करने पाती है और इसीलिए उस दिन की ऑटोनॉमी पर्व की आराधना 10 जुलाई को संध्या 6:30 बजे ऑनलाइन आराधना के द्वारा से की जाएगी। इन सारी बातों के लिए तीसरे गीत के बाद में प्रार्थना की जाएगी। हम आगे तीसरी गीत गाएंगे, गीत नंबर 275 और इसी गीत को गाते हुए हम सिरनी अर्पण करेंगे। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठावेगा, कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताज आसमानी पाएगा, यीशु के पीछे कौन हो लेता। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठावेगा, कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताज आसमानी पाएगा।
मंडली उठे, हम इस समय गाएंगे, धन है परमेश्वर तुम्हारे व घर का वरदाई। धन है परमेश्वर तुम्हारे व घर का वरदाई। स्वर्ग पर से वर्षा से कृपा पर कृपा बरसाई। भूलियो मत प्रभु की समर्थी कितनी प्रीत तुम दिखाई। हम धन्यवाद के लिए परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे। भजन संहिता 33 का पद 20 और 35 का पद 9 यहाँ पर कहता है, हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम आज की इस घड़ी संपूर्ण मन से हम धन्यवादी मन और जीवन को लेकर धन्यवादी परिवार के प्रियों के साथ में, समस्त विश्वासी भाई बहनों के साथ में हम एक मन एक संगति में होकर तेरे निकट हम आते हैं, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और प्रेमी परमेश्वर होकर के अपनी दया, अनुग्रह, प्रेम और महाकरुणा को हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में तू आवश्यकता अनुसार प्रकट करता है। तू आप ही हमारे जीवन में बल देने वाला, सुरक्षा देने वाला, सफलता और आशीष को देने वाला परमेश्वर है। आज की इस घड़ी करंडी निवासी श्री सामुएल तोपनो का पुत्र जॉन अभिषेक तोपनो मैट्रिक की परीक्षा पास कर चुका है। परिवार इससे आनंदित होते हैं। वे इस बात को स्मरण करते हैं कि सचमुच सफलता और आशीष देने वाला तो तू ही है। प्यारे प्रभु, वे धन्यवादी मन और जीवन को लेकर तेरे निकट अपने पारिवारिक बेदी में होकर अपने जीवन को तेरे समीप लेकर आए हैं। हे पिता, तू आप उनके धन्यवादी मन और जीवन को ग्रहण कर ले। तू आप ही बेटे अभिषेक के साथ में हो, आने वाले समय में उनके जीवन के लिए जो भी योजनाएं हैं प्रभु, तू आप ही सफलता, आशीष और बढ़ती को देने वाला तू आप हो कि सचमुच वह निरंतर अच्छी सफलताओं को पाते हुए एक उत्तम उज्जवल भविष्य से जीवन का वह भागी होने पाए। आज की इस घड़ी हम कदमा निवासी श्रीमती विनीता तोपनो और उसकी बेटी के जीवन को भी हम प्रार्थना के द्वारा तेरे निकट लाते हैं। बीते हुए दिन ये दोनों वायरल फीवर से ये ग्रसित थी, लेकिन अब वे चंगाई को प्राप्त करती हैं। तेरी बड़ी दया, अनुग्रह और महाकरुणा को जो उनके जीवन के लिए तूने प्रकट किया है अनुभव करने पाते हैं और उसके लिए संपूर्ण हृदय से तेरा धन्यवाद करते हुए वे तेरे बेटी के निकट उपस्थित होती हैं। प्यारे प्रभु, उनके धन्यवादी मन और जीवन को ग्रहण कर ले और वायरल फीवर के कारण से जो शारीरिक दुर्बलताएं, कमजोरियां उनके शरीरों में आ गई, प्यारे प्रभु उन्हें तू अपने दयावान हाथों से स्पर्श करता हुआ उन्हें पूर्णता सबलता का जीवन दान दे कि पूर्ण सुस्वस्थ होकर के वे अपने जीवन को आनंदित मन, धन्यवादी हृदय के साथ में लेकर आगे बढ़ें और तेरे निकट तेरी महिमा का कारण ठहरे। समस्त अपनों परिवार को भी तेरे हाथों में सौंप देते हैं। गीताडी मध्य निवासी सुशील कुमार सुरेन और उस समस्त सुरेन परिवार के प्रियों के जीवन को हम प्रार्थना के द्वारा से तेरे निकट लाते हैं, जिनमें कि 31/3/2021 को वह नौकरी से सेवानिवृत्त हो गया है और तेरी बड़ी दया, अनुग्रह को स्मरण करने पाता है कि उसने कुशलता पूर्वक स्वास्थ्य रहकर अपनी नौकरी पूरा कर ली है। प्यारे प्रभु, तू आप ही उनके साथ में हो लिया।
निश्चित रूप से उनके जीवन के लिए यह दायित्व तो उन्हें दिया, विशेष कार्य क्षेत्र तो उनके जिम्मे दिया और निश्चित रूप से पूर्ण समर्पित होकर वह अपने सेवा कार्य को करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया। हर प्रकार की परिस्थिति में तू उनका सहायक रहा, दुख में सुख में संभाला, कठिन परिस्थितियों में तो उन्हें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा, लेकिन अपना अनुग्रह को उनके लिए प्रकट किया, उन्हें स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन दिया। अचानक दुर्घटना मृत्यु से काम के स्थान में आते जाते हुए तो उन्हें संपूर्ण सुरक्षा की और वह कुशल पूर्वक अपने सारे कार्य को करने पाया है। प्यारे प्रभु जी, उसके लिए वे आनंदित होते हैं और सब परिवार वे धन्यवादी हृदय के साथ में अपने पारिवारिक वेदी में होकर तेरे निकट उपस्थित हुए हैं। उनके धन्यवादी मन और जीवन को ग्रहण कर और प्रार्थना करते आने वाले समय में भी उन्हें स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन दे कि सबलता के साथ में वह अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाए, पूरा परिवार के लिए आनंद का तुझे धन्यवाद देने का कारण बने रहते हुए अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सके। समस्त सुरीन परिवार के जीवन को, उनके बीच की हर एक कमी हड्डियों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं और उसी प्रकार से मंडली के सभी भाई बहनों के जीवन को, हम व्यक्तिगत पारिवारिक जीवनों को हम प्रार्थना के साथ तेरे निकट लेकर आते हैं। जो नाना प्रकार के दुख तकलीफ गंभीर परिस्थितियों में है, प्रभु उन पर दया कर, अपनी महाकरुणा को प्रकट कर उनकी परिस्थितियों को बदल दे और समय की पूर्णता में वे भी सुस्वस्थता का जीवन को पाकर तेरे निकट तेरी महिमा कर सके। हम आज की इस घड़ी अपने जीवनों को तेरे समीप लेकर आते हैं। तू हमारा जीवन दाता परमेश्वर होकर प्रतिदिन के जीवन में हमारा प्रतिपालन करने वाला है। तू अपने मुट्ठी खोलता है, प्रतिदिन का आहार देकर हमें तृप्त करता है। हम तेरी दया अनुग्रह को स्मरण करते हुए हम अपने जीवन को तेरे निकट लेकर आते हैं। हम विभिन्न रूप में मुट्ठी सिरने, घड़ा सिरने रूप या धन्यवाद दान के रूप में हम भेंटों को अर्पण करते हैं। इन्हें तो स्वीकार कर, ग्रहण कर, इस पर अधिकारी से अपनी आशीष उंडेल दे और हर एक के जीवनों का सूधी लेने वाला, प्रतिपालन करने वाला परमेश्वर तू आप हो। हम हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना उद्धार करते इस नाम से मांगते हैं। सोन और दया से स्वर्गीय राज में ग्रहण कर ले, आमीन। सराहूं तुझे सनातन प्रेम तू और स्तुति करूं मैं जीवन भर। प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाए जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं, ओ मंत्री मंडलों, सब न्यायों, ओ हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया कन्या मंडली सभाओं को आशीष दे कि इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम, भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे। उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी,
और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकीर्ति और दुख में है, उनको शांति दे। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं तू आप ही हम में से प्रत्येक के साथ में हो। वर्तमान समय की परिस्थितियों के बीच में, जबकि कोरोना महामारी के संक्रमण के बीच या उसका प्रभाव संपूर्ण जगत में है, हम उसके बीच अव्यवस्थित रूप में अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे प्रभु, तू तो सारी बातों को स्थायित्व प्रदान करता है। तू आप ही अपना अनुग्रह, अपनी दया हम मनुष्य जातियों पर प्रकट कर उसके तू आप उसे अपने नियंत्रण में ले, ताकि महामारी का प्रकोप वह समाप्त हो सके और हम सुव्यवस्थित या सामान्य रूप से अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, अपने कार्यों को करते हुए तेरी महिमा और सेवा हम कर सके। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए उलट हुए हैं, उन पर दया दृष्टि कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्ताप में मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी ही है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे उत्तर दे। आमीन।